वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेत खलियान और ये प्रोग्राम आपके लिए सच टीवी और पीआरसी की ताउन से लेके पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग के हवाले से कि किस तरह से डेयरी फार्मिंग का जो बिज़नेस है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, क्या ऐसे इकदाम हैं जिनको आप ख्याल रख सकते हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे फैटनिंग के हवाले से कि जो गोश्त के लिए जानवर पाले जाते हैं उनको किस तरह से पाला जा सकता है, कौन से इकसाम है जिनके जानवर आप पाल सकते हैं। प्रोग्राम में हमारे पास आज बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो लाइफ स्टॉक और इसके ऊपर रिसर्च में गुजार दी, आइए उनसे दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने डेयरी फार्मिंग के हवाले से बात की। डेयरी फार्मिंग के साथ साथ जहाँ पे डेयरी फार्मिंग से दूध की ज़रूरियात पूरी होती हैं, गोश्त की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट नीड है। अगर हम बात करें तो वो भी पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क में, चूँकि 20 करोड़ आबादी का मुल्क है और गोश्त बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन का एक ज़रिया है, तो उसके साथ साथ एक एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इस पर बताइएगा कि अगर हम इसको फैटनिंग के लिए या गोश्त के जानवर पालना चाहते हैं, उसके लिए फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसमें कौन सी इकसाम के जानवर रखे जा सकते हैं? हाँ मुस्लिम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जिस इलाके में आप रह रहे हैं, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं उस इलाके की लोकल ब्रीड को फैटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक, ताकि वो अगर आप बाहर से जानवर लाते हैं तो आपके आपके फॉर्म पे आके उसको क्लाइमेटाइज होने में 1 से 1.5 माह लगेगा। अगर आप अपना इसी एरिया से ले रहे हैं तो वो आप जानवर आपके लिए बेहतर होगा, सूटेबल होगा। और सबसे पहले वो फिर दोबारा यही बात मैं करूँगा, सबसे जब फार्मर से आप लेकर आएंगे तो सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करवानी है, ताकि उसके पेट के कीड़े, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों से, कोई ओपन ग्रेजिंग से आ रहा है, मुख्तलिफ़ इलाकों से जानवर यहाँ पे आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करवाएं। डिवर्मिंग करवाएंगे तो उसके बाद फिर आप उसकी वैक्सीन जो है उसकी अपने प्रोसीडिंग शुरू करनी है। पहले उसकी वैक्सीन गलगोटी करवाएं, फिर उसकी मुँह खुर की वैक्सीन 15 दिन के बाद करवा दें, ताकि आपके पास जानवर जो 2 से 3 माह या 4 माह आपने उसको रेयर करना है, उसकी फीडिंग करवानी है, उसको मोटा करना है, उसको फरबा करना है, तो उसके लिए आपको वो सही वेट जो है ना वो गेन कर सके, ताकि आपका बिज़नेस जो है प्रॉफिट की तरफ जाए। तो इसमें फार्मिंग करने के लिए आपको 1 से 1.5 साल का बछड़े बछड़ियाँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग गाय का गोश्त पसंद करते हैं, तो 1 से 1.5 साल की बछड़ी अगर आप ख़रीदेंगे तो उसका वेट गेन ज़्यादा होता है। और क्योंकि वो ग्रेइंग एज होती है, टूवर्ड्स द एडल्ट एज जा रही, जवानी की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो वेट अच्छा गेन करते हैं। तो उनको आप इसी एज में परचेज़ करें और उसकी आप फार्मिंग करें, ठीक, ताकि बिजनेस आपका जो है ना वो प्रॉफिटेबल। सो आपका ये कहना है कि जहाँ पे आप उनकी डिवॉर्मिंग करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, लाते ही लोकल स्पीशी का इंतखाब करना चाहिए। अगर आप लोकल स्पीशी का इंतखाब करेंगे, चूँकि आप ये बहुत लंबे अरसे के लिए अपने पास जानवर रखते नहीं हैं, अगर आपके 4 माह 6 माह ये जानवर ने रहना है, तो ये नहीं हो कि 1.5 से 2 माह वो क्लाइमेटाइज होने में लगा दे। सो चारे को समझने में, क्लाइमेटाइज होने में, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाएगा, जानवर शायद वेट गेन नहीं कर पाएगा। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बात की जाए या हम ये इसकी वायबिलिटी बिजनेस की देखें, तो उस हवाले से बताइए कि कितना बेनिफिशियल हो सकता है कि आखिर वो 6 माह में कितना वेट गेन कर जाता है, और ये कैसे मुमकिन होता है कि आप उसको लेके आते हैं, डिफरेंट जगहों से लेके आते हैं, सो कितना वेट गेन कर सकता है? देखें मुस्लिम, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उसकी रहाइश का बेहतर इंतज़ाम हो, उसके लिए 24 आवर आप जो है चारा उसके मैंजर्स में, खुरलियों में भरा होना चाहिए। 24 आवर उसके लिए पीने का ताज़ा पानी जो है वो होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, ताकि वो बेहतर से बेहतर खुराक खाए और अच्छा पानी अपनी फीड इनटेक करके अच्छा वज़न जो है बेहतर वज़न गेन करे। और उसके लिए मैं उसको ग्रेजिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, उसको बांध के फीडिंग कराएं, उसको ओपन अपने लोफिंग एरिए में या अपनी शेड में उसको खुला छोड़ दें, ताकि जानवर मुख्तलिफ़ जगह से अपनी जहाँ जहाँ उसके खुरलियाँ बनी हुई हैं चारे की और पानी की, वो अपनी मर्ज़ी से उठे बैठे और पानी पिए। और उसकी जो है ना वो 3 से 4 माह तक आप उसको अगर रखेंगे तो ये 500 ग्राम से लेके 700 ग्राम तक डेली वेट ये जानवर कर सकता है। 500 ग्राम से लेके 700 ग्राम तक वजन डेली वेट गेन किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको रखते हैं, 4 महीने के लिए रखते हैं, तो 50 से 60 केजी अप्रॉक्सीमेटली या शायद 80 केजी तक भी ये वेट गेन कर सकता है। एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से बताइए, चूँकि हम एक बहुत बड़ा मुल्क है, 20 करोड़ आबादी का मुल्क है, और बहुत ज़्यादा दबाव जॉब्स पे, हर बंदा देखता है, गवर्नमेंट की तरफ देखता है कि जॉब्स क्रिएट हों, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हो और हम जॉब करें। हम लोग एंटरप्रेन्योरियल उस तरह से नहीं है, हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आते हैं, बिज़नेस करने की तरफ नहीं आते हैं। और अगर हम बिज़नेस कर भी रहे हैं तो मोस्टली जो एजुकेटेड लोग हैं
वो ये समझते हैं कि अगर हमने एजुकेशन हासिल किया, अगर हमने मास्टर्स किया, अगर हमने यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, सो उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर के किसी शोबे से मुंसलिक हो जाएंगे तो शायद ये कुछ शायान शान नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अभी जिन बेसिस पे फार्मिंग हो रही है वो टोटली चेंज कॉन्सेप्ट है। हम डॉक्टर साहब से भी इस बारे में पूछेंगे। उसके साथ साथ अगर बात की जाए, इस वक्त इस मुल्क की इकॉनमी को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। एग्रीकल्चर वो वाहिद शोबा है कि जिसमें आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो सेम ईयर आपको जीडीपी में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। जीडीपी आपका बेसिकली इंडिकेटर है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप कितना बेहतर जा रहे हैं, आपकी इकॉनमी कितना इम्प्रूव कर रही है, आप तरक्की पजीर मुल्क हैं, तरक्की पसंद हैं, कितना आप अपनी इकॉनमी को बूस्ट अप कर रहे हैं। सो अगर आपकी जो जीडीपी है, अगर आपने उसको बेहतर बनाना है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट तरीक़ाकार ये है कि आप अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें। और एग्रीकल्चर से ज़्यादा आप बेहतर, ज़्यादा जल्दी नतायज शायद किसी और फील्ड में नहीं आ सकते हैं। सो ये बताइएगा कि जो हमारे नौजवान इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनके पास अब मिडिल लेवल के फ़ंड्स मौजूद होते हैं, अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फ़ंड्स मौजूद होते हैं, अगर वो फार्मिंग में आना चाहें तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं? ये मसलन अब ट्रेंड शुरू हुआ है, काफ़ी लोग जो यंगस्टर है, जो अब अंडर ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो फ़ारग हो चुके हैं अपनी तालीम से, वो यंगस्टर अभी हमारे पास आ रहे हैं कि जी हमें अभी फॉर्म बनाना है, फैटनिंग का फॉर्म बनाना है, हमें इसका सही तरीके तक बताएं कि कहाँ से जानवर परचेज़ करें और हमें क्या इसमें प्रॉफिट होगा। ये गवर्नमेंट भी उसमें कुछ अभी माशाल्लाह इंटरेस्ट ले रही है। तो उम्मीद है अब जानवर जो जब यंगस्टर इस बिज़नेस में आएंगे तो इंशाल्लाह ये बिज़नेस हमारा बूस्ट करेगा। और ये मैं समझता हूँ कि फ़ारिग बैठने से, कि एक नौकरी की तलाश में बैठने से, तो सबसे बेहतरीन बिज़नेस ये है कि वो 10-15 से अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करें और उसको एक साइकिल में ले आएँ। अगर आपने 15 जानवर परचेज़ किए हैं, 2 जानवर पे या 3 जानवर पे उनको 3-4 हज़ार प्रॉफिट मिल रहा है। ये थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करें, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें कि जो यंगस्टर्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए इन चीज़ों को कि इस बिज़नेस में ग्लैमर कितना है और ग्लैमर कितना नहीं है। ये आपके मुल्क की ज़रूरत है, बाइज़्ज़त रोज़गार होगा और उससे भी बढ़ के एक सस्टेनेबल बिज़नेस होगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहे होंगे। ये ऐसा बिज़नेस नहीं होगा कि आपको 2 महीने सीजनल नहीं होगा कि अभी प्रॉफिट्स आ रहे हैं और अभी नहीं आ रहे हैं। सो बिज़नेस को अप्रोच करते हुए, बिज़नेस को प्लान करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ग्लैमर को साइड पर रख के सबसे पहले ये देखें कि ऑन पेपर वो कैसा क्या आपको वो प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। सो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि जो लोग इसको प्लान करना चाहते हैं या वो किसी भी बिज़नेस को प्लान करें, मे भी हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से वो शायद ये देख सकें कि इसको भी अपने स्कोप में लेके आ सकें कि वाई नॉट फार्मिंग। ठीक है, सो ये बताइएगा कि किस तरह से इसको प्लान किया जा सकता है। एक बिल्कुल लेमैन जिसके पास कुछ फंड्स अवेलेबल हैं और वो चाहता है कि मैं फार्मिंग करूं, तो आप उसको क्या सलूशन देते हैं? देखिए मसलन सबसे स्टार्ट मैं तो ये उनको रेकमेंड करूँगा, कम स्टॉक से शुरू करें, 10 से 15 स्टॉक से शुरू करें ताकि आपका अखराजात भी कम हो जाएं और साथ साथ आपको कुछ उसके बारे में, फार्मिंग के बारे में अवेयरनेस भी हो जाएगी। जब आप 10 से 15 जानवर रखेंगे, उसकी फीडिंग का आपको अंदाज़ा होगा भी किस तरह इसको फीडिंग करनी है, किस तरह इसको हमने डिजीज़ इसका कंट्रोल करना है, कैसे हमने इसकी सेल करनी है और किस तरह हमने इसकी परचेज़ करनी है। तो इतने से अगर स्टार्ट करेंगे तो उसमें नुकसान के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसमें 15 से स्टार्ट करेंगे, उसको आप ऐसा ना करें कि उसको अराउंड द ईयर हमने रखेंगे या हम 6 माह रखेंगे। आपने 2 माह रखे हैं, अच्छा प्रॉफिट 2 में मिल रहा है, 4 में मिल रहा है, उसको फौरी सेल कर लें, 4 बेच के आप कुछ जानवर और ले आएँ। इसी तरह आप साइकिल करते रहेंगे। जब आप एनुअली अपनी इनकम निकालेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका एक हैंडसम अमाउंट आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरा इनके लिए, यंगस्टर के लिए है कि इस बिज़नेस की तरफ आएँ और इस पर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए एक कामयाबी का एक ना सिर्फ ये कि उनके लिए कामयाबी का बायस बनेगा, हमारे बल्कि आप देख सकते हैं कि कितने लोगों का रोज़गार इसकी वजह से होता है। जो लोग उनको ग्रेजिंग करवा रहे होंगे, जो लोग उनके लिए चारे का इंतज़ाम करेंगे, जो लोग उनको बेसिकली जहाँ से आप परचेज़ करके लेके आएंगे, रिमोट एरियाज़ में आपके पैसे जा रहे होंगे। तो ये एक साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल बेसिकली बन रहा होगा। और इस वक्त पाकिस्तानी अगर गोश्त की बात की जाए, ज़राअत की बात की जाए, फ्रूट्स की बात की जाए, वेजिटेबल्स की बात की जाए, तो पूरी दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है। इस पर हम मज़ीद प्रोग्राम भी करेंगे, इस पर मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेसिकली एग्रीकल्चर में क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी।
नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम में हमने बात की कि किस तरह से आप जो डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं या उसके साथ साथ अगर आप गोश्त के लिए जानवर पाल सकते हैं तो किस तरह से आप उसकी फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, वो बेसिकली जब बिज़नेस को प्लान करते हैं तो एग्रीकल्चर के किसी भी एस्पेक्ट को, मेड बी लाइफ स्टॉक, फिशरी, आपकी जो पोल्ट्री है, उसके साथ साथ अगर आप बेसिकली लैंड्स की फार्मिंग पे जाते हैं, प्रॉपर एग्रीकल्चर में जाते हैं, किसी भी फील्ड को लें लेकिन एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें। अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से कोई सजेशन देना चाहते हैं, रिकमेंडेशन देना चाहते हैं या हमारे साइंटिस्ट से कुछ भी जानना चाहते हैं, ज़राअत के मुतालिक कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं। सोमवार से जुमा तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-84420। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।